अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का स्टार्ट कर रहे हैं, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। तो पीरियोडिक टेबल पढ़ने से पहले आपको याद होना चाहिए कि एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, एलिमेंट होता है ऐसा सब्सटेंस जो वन काइंड ऑफ एटम से बना हुआ हो। वन काइंड ऑफ एटम से बना हुआ हो। उसमें वन काइंड ऑफ एटम, आप जैसे देखिए वाटर है। ठीक है, जैसे कि वाटर है, वाटर एलिमेंट नहीं है, लेकिन ये किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। अब जो हाइड्रोजन है वो भी एलिमेंट है और जो ऑक्सीजन है वो भी एलिमेंट है। ठीक है, हाइड्रोजन भी एलिमेंट है और ऑक्सीजन भी एलिमेंट है। यानी एलिमेंट वो चीज़ होती है जो वन काइंड ऑफ एटम से बनी हुई हो, उसको एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन भी एलिमेंट है और ऑक्सीजन भी एलिमेंट है। तो टोटल जो एलिमेंट हैं हमारी इस दुनिया में, तो वो 92 जो हैं वो नेचुरल एलिमेंट्स हैं। 92 नेचुरल एलिमेंट्स हैं। अब उन एलिमेंट्स को अरेंज करके रखना अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, इसको कहा जाता है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब इसका इंट्रोडक्शन है द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स विच यू सी इन फ्रंट ऑफ एनी क्लासरूम और केमिस्ट्री। अभी मैंने आपको ये पीरियोडिक टेबल भेजा भी था, तस्वीर मैंने आपको इस लेक्चर से पहले भेजी है, वो आप देख लें। You take it for granted, but this is the product of 100 years struggle of scientists to understand the complexity of the world as elements। कह रहे हैं कि ये जो चार्ट लगा हुआ होता है आपकी क्लास में या लेबोरेटरी में पीरियोडिक टेबल का, इसको आप फॉर ग्रांटेड लेते हो, आप इसको अहमियत नहीं देते, लेकिन ये साइंटिस्ट की हज़ारों सालों की मेहनत है। ठीक है, सदियों की मेहनत है, जिसके बाद जाके हमें ये एलिमेंट्स मिले हैं और ये जाके पीरियोडिक टेबल मिला है। When a large number of elements discovered, scientists decided to arrange the elements in certain order। जब काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए तो साइंटिस्ट ने कहा कि इनको अरेंज करके रखते हैं किसी अच्छे तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल, जर्मन केमिस्ट डोबरनियर प्रपोज्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइड्स। जर्मन केमिस्ट थे डोबरनियर, उसने जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइड्स दिया। इसमें क्या है? इन विच सेवरल ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस। उसने क्या किया कि 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया, 3। ठीक है, 3 ग्रुप का एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस, ये उनके एटॉमिक मास रखे। इन दिस ट्राइड सेंट्रल एलिमेंट हैड एटॉमिक मास approximately equal to average of mass of the other 2 elements। For example, calcium 40, strontium 87.6 and barium 137, in which mass of strontium is average of atomic masses of calcium and barium। इन्होंने क्या किया कि भाई 3 का ग्रुप बनाया, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। इसने कहा कि ये जो 3 है, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम, तो इसके अंदर उसने कहा कि जो ये पहला और आखिरी एलिमेंट है, अगर हम इनको प्लस करें और इनका जो एवरेज निकालें तो वो बराबर आएगा या थोड़ा सा करीब आएगा इसके। अब इसने ये करके दिखाया, 7 और 39 को प्लस किया। ठीक है, 7 और 39 होते हैं 46 को 2 से डिवाइड किया तो 23 आ गया, यानी 20 वाला आ गया। कहने का इसका मकसद ये है कि आप पहले और आखिरी को प्लस करो और उनको 2 से डिवाइड करो तो आंसर 20 वाला आएगा। ठीक है, इसको कहा उसने ट्राइड्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइड्स। ठीक है, ये थे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ऐसा ही एक और ग्रुप उसने बनाया, क्लोरीन, ब्रोमाइन और आयोडाइन का। तो क्लोरीन का जो मास था वो 35.5 था,
इसको प्लस किया आयोडीन के मास 126.5 से, तो इन दोनों का जो आंसर आया वो आया 162। दोनों को प्लस किया ना तो जवाब आया 162। अब 162 को 2 से डिवाइड किया तो जवाब आया 81, यानी 80 से मिलता जुलता। इसने ये कहा है ना कि इन दिस ट्रायड सेंट्रल एलिमेंट्स हैड एटॉमिक मास अप्रोक्सीमेटली, तकरीबन इक्वल टू एवरेज ऑफ मास ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। ठीक है, तो तकरीबन मिलता जुलता होगा 80 या 81 या 87.6 तो 88। यानी इसके कहने का ये मकसद है कि जो हमने ट्रायड के ग्रुप बनाए हैं तो उसमें पहला और लास्ट एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मासेस हैं उनको आप ऐड करो तो और फिर 2 से डिवाइड करो तो बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास आ जाएगा। इन 1864 ब्रिटिश केमिस्ट न्यूलैंड पुट फॉरवर्डेड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव कहा जाता है 8 को, ऑक्टेव यानी 8, ठीक है। एंड अरेंज द एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। ब्रिटिश केमिस्ट था, ये जर्मन केमिस्ट था, ठीक है, डॉबर्नियर, इसने क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायड दिया। अब ब्रिटिश केमिस्ट है न्यूलैंड, उसने दिया है ऑक्टेव, लॉ ऑफ ऑक्टेव जिसको कहा जाता है, ठीक है। इसने कहा कि भाई मैंने एलिमेंट्स रखे हैं अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, यानी ये लिथियम 7 रखा तो बेरिलियम 9 रखा, फिर 11, 12, 14, यानी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से मैंने रखे हैं। अकॉर्डिंग टू हिम इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मासेस then 8th element has similar properties as of first in element in a group। इसने कहा कि भाई अगर हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से रखेंगे तो जो पहला एटम होगा, पहला एलिमेंट होगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ 8वें एलिमेंट से मिलेंगी। यानी ये पहला है ना, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये 8वां, यानी लिथियम और सोडियम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपस में मिलेंगी, ठीक है। बेरिलियम और मैग्नीशियम की आपस में मिलेंगी, ये देखें, लिथियम और सोडियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम, ठीक है। ब्रोमाइन और एल्यूमिनियम, ठीक है, कार्बन और सिलिकॉन। तो ये यानी 8वां जो होगा, इसका 8वां ये है और इसका 8वां ये है, इसका 8वां ये है, यानी पहला और 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो आपस में मिलेंगी। इसको कहा गया है न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्टेव, यानी इसको आप लॉ ऑफ ऑक्टेव भी कह सकते हैं। ये है डॉबर्नियर जिसने जो है आपका लॉ ऑफ ट्रायड दिया, ये है न्यूलैंड जिसने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया, और ये है लोदरमेयर और ये है मेंडलीव। अब है आपका पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू अरेंज द एलिमेंट्स, although this periodic table was failed due to many demerits but provided the base for discovery of periodic law। मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो पहला एक तजुर्बा था जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज करके रखा गया, लेकिन ये फेल हो गया क्योंकि इसमें कुछ गलतियां थी, लेकिन इसने पीरियोडिक लॉ देने का एक तरीका, एक शुरुआत ज़रूर की। ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिक लॉ अ पीरियोडिक टेबल वाज डेवलप्ड इन विच वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। तो ये है आपका जो पीरियोडिक टेबल, ठीक है, ये आपका पीरियोडिक टेबल है। तो इसमें जो ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं इनको कहा जाता है ग्रुप्स, ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स ग्रुप हैं, और जो हॉरिजॉन्टल हैं उनको पीरियड्स कहा गया है, ठीक है। वर्टिकल जो हैं वो ग्रुप्स हैं और हॉरिजॉन्टल उनको पीरियड्स कहा गया है।